हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आई एम नीलम और आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ द प्रोटिस्टा टॉपिक का लास्ट टॉपिक, जो कि हम लोगों ने छोड़ दिया था। हमारे लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने कंप्लीट किया था, दैट इज़ डायनोफ्लैजिलेट्स एंड क्राइसोफाइट्स। ओके, आज हम लोग प्रोटिस्टा का बाकी का टर्म्स कंप्लीट करने वाले हैं, जिससे कि आप लोग को अपने मतलब जो भी गोल्स हैं उसको कंप्लीट करने में हेल्प मिले। ओके, तो क्या है हमारा प्रोटिस्टा का द नेक्स्ट वन टॉपिक, दैट इज यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स को हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। यूग्लिनोइड्स, ओके। यूग्लिनोइड्स वो कैटेगरी हैं, यूग्लिनोइड्स प्रोटिस्टास के वो कैटेगरीज हैं जो कि हम लोग जनरली प्रोटिस्टास के बारे में क्या जाने हैं कि प्रोटिस्टास आर ऑलवेज यूनिसेलुलर एंड डेवलप्ड सेल्स। ओके, यूनिसेलुलर्स होते हैं बट डेवलप्ड सेल्स होते हैं। और क्या है इसका और खासियत, ये प्रोटिस्टास या तो प्लांट्स हो सकते हैं या तो एनिमल्स हो सकते हैं। आपको मैंने पहले भी ये चीज़ बताया है। तो ये यूग्लिनोइड्स जनरली प्लांट लाइक स्ट्रक्चर हैं। ओके, यूग्लिनोइड्स भी प्लांट लाइक हैं, जस्ट लाइक डायनोफ्लैजिलेट्स एंड क्राइसोफाइट्स। ओके, तो ये यूग्लिनोइड्स किस तरह प्लांट लाइक है, क्योंकि ये पोजेस करते हैं क्लोरोफिल। ओके, ये पोजेस करते हैं क्लोरोफिल। इसमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है वो एक्चुअली में हायर प्लांट्स के क्लोरोफिल की तरह ही इसका कॉम्पोजिशन होता है। ओके, तो ये आपके एनसीईआरटी ने दिया है हमें कि हायर प्लांट्स के जैसा कॉम्पोजिशन होता है सेल्स का, जस्ट लाइक यूग्लिनोइड्स का भी कॉम्पोजिशन है। ओके, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जो कि प्लांट लाइक इन नेचर होते हैं। ओके, नेक्स्टली हम लोग यूग्लिनोइड्स में और क्या करने वाले हैं कि ये जनरली स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं। ओके, मतलब कि ये रुके हुए पानी में आपको नहीं मिलेंगे। ओके, ये कैसे पानी में मिलते हैं, स्टेगनेंट वाटर। ओके, स्टेगनेंट वाटर। और साथ ही साथ इसमें कुछ और एग्जांपल्स आप दे सकते हैं, लेक वाटर में हो सकता है और रिवर वाटर में हो सकता है, पॉन्ड्स वाटर में हो सकता है। ये सब इसमें आपका एग्जांपल्स है, दैट इज स्टेगनेंट वाटर, फ्रेश वाटर। ओके, फ्रेश वाटर में ये पाए जाते हैं। नेक्स्टली इनमें हम लोग एग्जांपल्स क्या करते हैं यूग्लिनोइड्स में, एग्जांपल्स के लिए हम लोग कर सकते हैं यूग्लिना, जो कि बहुत जनरल नेम है, कॉमन नेम है यूग्लिना, एग्जांपल से इसका। ओके, यूग्लिना। नेक्स्टली और क्या है यूग्लिनोइड्स का खासियत, इसका जो क्लोरोफिल कॉम्पोजिशन है वो सेम एज हायर प्लांट्स है। ओके, ये तो आपको मैंने बता ही दिया है। साथ ही साथ इन एडवर्स कंडीशन ये क्या करता है, अगर इसे मौका ना मिले फोटोसिंथेसिस करने का, तब ये क्या करेगा, तब ये पैरासिटिक इन नेचर हो सकता है। ओके, हेट्रोट्रॉपिक इन नेचर ये हो सकता है। क्या है, यूग्लिनोइड्स इज शोज हेट्रोट्रॉपिक नेचर। ओके, तो इस हिसाब से हम लोगों ने क्या जाना कि यूग्लिनोइड्स ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेट्रोट्रॉपिक भी होता है। ठीक है, इसलिए इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, यूग्लिनोइड्स को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, दैट इज पार्शियल ऑटोट्रॉप एंड पार्शियल हेट्रोट्रॉप, हम लोग इसे कह सकते हैं। ओके, आपको समझ में आ ही गया होगा कि यूग्लिनोइड्स कैसा कैटेगरी है। तो यूग्लिनोइड्स में हम लोग और बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, यूग्लिनोइड्स के लिए इतना हमारा इनफ है टॉपिक। और यूग्लिना में एक और टर्म है हमारा, दैट देयर इज वन फ्लैजिला। यूग्लिना में फ्लैजिला भी मौजूद होता है और ये ऑलवेज यूनिसेलुलर्स होते हैं। साथ ही साथ इनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन कैसा होता है, सेल मेम्ब्रेन इनका इलास्टिक होता है। ओके, सेल मेम्ब्रेन इलास्टिक इन नेचर होता है। समझ में आ गया। तो यूग्लिना में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, यूग्लिनोइड्स में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। यूग्लिना इज द मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ यूग्लिनोइड्स। ओके, यूग्लिनोइड्स में दोनों कैटेगरीज है, प्लांट लाइक भी और एनिमल लाइक। नेक्स्टली हम लोग क्या करेंगे, दैट इज द स्लाइम मोड्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्लाइम मोड्स। स्लाइम मोड्स को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग माइक्सोमाइसिटिस के नाम से भी जानते हैं, माइसिटिस के नाम से भी जानते हैं। ओके, माइक्सो वर्ड जनरली यूज किया जाता है फॉर फंगस। ठीक है, माइक्सो वर्ड हम लोग यूज करते हैं फंगस के लिए। तो इसे हम लोग अगर ब्रेक करके समझे तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्लाइम मोड्स आर जस्ट लाइक सैप्रोफाइटिक इन नेचर। ओके, तो ये स्लाइम मोड्स का एक बहुत बड़ा फीचर है कि ये कैसा प्रोटिस्टा है, ये सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा है। सैप्रोफाइटिक मतलब ये डेड एंड डीकेइंग ट्विग्स से अपना न्यूट्रिशन लेता है। ओके, किससे लेता है, डेड एंड डीकेइंग ट्विग्स, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, बॉडी मतलब
डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर रह करके मतलब उनके सड़े गले ट्विग्स, लीफ, इन सब से अपना न्यूट्रिशन ये एब्जॉर्ब करता है। ओके, तो ये किस तरह का है, ये सैप्रोफाइटिक इन नेचर हो गया। ओके, और ये सैप्रोफाइटिक इन नेचर है, इसलिए इसे हम लोग एक अलग नाम से भी जानते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉल्स फंगी। ओके, तो ये कैसा नेचर शो ऑफ कर रहा है, फंगस लाइक नेचर शो ऑफ कर रहा है, बट इसे हम लोग ट्रू फंगी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि ये किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, ये प्रोटिस्टा है। ओके, ये एक यूनिसेलुलर है और दिस इज अ प्रोटिस्टा, दैट इज कॉल्ड स्लाइम मोल्ड टाइप ऑफ प्रोटिस्टा। ओके, और इसमें क्या खासियत है स्लाइम मोल्ड में कि ये जो होते हैं ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से तो लेते ही हैं, साथ ही साथ अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट कॉल्ड प्लाज्मोडियम। इसमें जब फेवरेबल कंडीशन इन्हें मिलता है, ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है, स्लाइम मोल्ड्स ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कि कई सालों तक जीवित रह सकते हैं। ठीक है, एडवर्स कंडीशन के में भी ये जीवित रह सकते हैं और फेवरेबल कंडीशन में भी जीवित रह सकते हैं। इनमें बहुत बड़ा एक खासियत है, ये क्या होता है कि ये अगर इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये अपने बहुत सारे फीट बनाते हैं। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन में ये कई सारे अपने फीट लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है, दैट इज सीलिएटेड स्ट्रक्चर्स ये बनाता है। और अगर इन फेवरेबल कंडीशन इसे मिलता है, ठीक है, अगर इन्हें अनफेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये अपने आसपास एक प्रोटेक्टेड सेल वॉल बना करके किसी भी कंडीशन में जीवित रह सकता है। ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है कि ये कई सालों तक जीवित रह सकता है। ओके, तो इसके लिए खासियत क्या है कि ये जो स्पोर इसका होता है, स्पोर में ये ट्रू वॉल्स बनाता है। ओके, इसका स्पोर जो होता है इसमें ये ट्रू वॉल्स बनाता है, जिसके कारण ये एडवर्स कंडीशन में भी कई सालों तक सरवाइव कर सकता है। ओके, रिवर्स कंडीशन में भी कई सालों तक सरवाइव कर सकता है। रिवर्स कंडीशंस सरवाइव फॉर मैनी ईयर्स। क्यों? क्योंकि ये अपने आसपास अपने स्पोर के आसपास एक प्रोटेक्टिव सेल वॉल बना के रखता है, जैसा इसको कंडीशन मिलता है उस हिसाब से ये काम करता है। ओके, अगर सही कंडीशन मिल रहा है तो वो उस सेल वॉल को हटा देगा और अपना जीवन मतलब आगे की ओर कंटिन्यू करेगा, और अगर इसको एडवर्स कंडीशन मिलता है तो ये आराम से सेफ्टी से बैठा रहता है। ओके, इसका एग्जाम्पल है दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। प्लाज्मोडियम एक पैरासिटिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, वो एडवर्स कंडीशन में अपने बाहर सिस्ट फॉर्मेशन करता है। ओके, अपने बॉडी के बाहर सिस्ट फॉर्मेशन करता है और उसी में कई बार वो माइटोटिकली डिवाइड करता है और बहुत सारे स्पोर्स क्रिएट करता है। ठीक है, एंडोस्पोरिक उसका फॉर्मेशन होता है, और साथ ही साथ वो फिर आगे चल के जब उसको कंडीशन सही मिलता है तो वो उस सिस्ट को हटा देता है और सारा का सारा स्पोर्स कई सारे प्लाज्मोडियम्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम का ये फीचर है। प्लाज्मोडियम हम लोग वर्ड कहाँ सुनते हैं, दैट इज मलेरियल पैरासाइट के नाम से प्लाज्मोडियम का नाम हम लोग सुनते हैं। ये एक डिजीज कॉज करता है। ओके, तो प्लाज्मोडियम एक्चुअली में ये हम लोग एनिमल लाइक प्रोटिस्टा में भी इसे पढ़ेंगे, दैट इज प्रोटोजोअन्स में भी हम लोग इसे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इस केस में ये कहाँ पर आ रहा है, दैट इज इन द स्लाइम मोल्ड में आ रहा है प्लाज्मोडियम। ओके, सिलिएटेड है, कई सारे फीट लाइक स्ट्रक्चर्स ये बनाता है। ओके, नेक्स्टली हम लोग अब करेंगे दैट इज प्रोटिस्टा, हमारा यहाँ पे इनफ होता है। अब हम लोग द लास्ट टर्म करेंगे प्रोटिस्टा का, दैट इज कॉल्ड प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या है हमारा, प्रोटोजोआ एक्चुअली में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डाउट्स होते हैं प्रोटोजोआ एंड प्रोटिस्टा पे। प्रोटिस्टा में हम लोग सभी को कंबाइंड रूप से डालते हैं, इवन वो प्लांट हो या एनिमल हो, और प्रोटोजोआ में क्या आता है कि सारे के सारे एनिमल लाइक प्रोटिस्टाज आते हैं। ओके, तो प्रोटोजोआ एक्चुअली में क्या है, एनिमल लाइक प्रोटिस्टाज। ओके, एनिमल लाइक प्रोटिस्टाज जो हमारे एनसीईआरटी ने हमें दिया है, कई तरह के एनिमल लाइक प्रोटिस्टाज हमारे पास हैं। प्रोटोजोआ जिसे हम लोग कहेंगे, सबसे पहला होता है अमीबॉयड। अमीबॉयड प्रोटिस्टा क्या है, अमीबॉयड प्रोटिस्टा। अमीबॉयड प्रोटिस्टा क्या है, वो प्रोटिस्टा जिसमें कि क्या बनता है, फॉल्स फीट, दैट इज स्यूडोपोडिया बनता है। ओके, तो इसे हम लोग अमीबॉयड प्रोटिस्टा कहते हैं। फॉर कैप्चर इट्स प्रे, ये भी वाटर क्या होता है, ओके,
ये भी वाटर में मतलब डेवलप करता है, क्योंकि ये सारे के सारे ही हम लोग जान रहे प्रोटिस्टास वाटरी ऑर्गेनिजम्स है, एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। नेक्स्टली इसमें हम लोग एग्जाम्पल्स क्या करते हैं, इसमें हम लोग एग्जाम्पल्स में अमीबॉयड प्रोटिस्टा में एग्जाम्पल्स हम लोग अमीबा तो करते ही हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन एग्जाम्पल आपको पढ़ना है, दैट इज एंट अमीबा, ठीक है। मेराइन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस, ठीक है। अगर मेराइन में रहते, मेराइन वाटर में रहते हैं तो इनके भी ऊपर सिलिका के शेल्स बनते हैं, जस्ट लाइक क्राइसोफाइट्स, ओके। इनके भी सेल वॉल में सिलिका पार्टिकल्स हो सकते हैं। और ये इनमें एक कॉमन एग्जांपल है जिसका नाम हम लोग जानते हैं एंट अमीबा। एंट अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि पैरासाइट है, एक तरह से पैरासिटिक इन नेचर है। ये हमारे अंदर बीमारी फैलाता है, अमीबॉयड डिसेंट्री, ठीक है, अमीबॉयड डिसेंट्री। तो इसे हम लोग को लर्न करना है। नेक्स्टली हम लोग दूसरा जो प्रोटोजोआ करेंगे वो नाम है दैट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा फ्लैजिलेटेड यानी डायनोफ्लैजिला, लेकिन नो, डायनोफ्लैजिलेटेड हम लोग क्या पढ़े थे कि वो प्लांट लाइक था, ओके, वो फोटोसिंथेसिस करता था। और यहाँ जो फ्लैजिलेटेड हम लोग पढ़ रहे हैं ये प्रोटोजोआ है, ओके, यानी ये एनिमल लाइक है। तो फ्लैजिलेटेड में एग्जाम्पल्स हमारा आता है दैट इज फ्लैजिलेटेड में आता है ट्राइपेनोसोमा, ओके, स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है ट्राइपेनोसोमा जिसमें फ्लैजिला मौजूद होते हैं, ओके। तो क्या है, फ्लैजिला मौजूद है, एग्जाम्पल है हमारा ट्राइपेनोसोमा, ओके। ये क्या कॉज करता है, हमारे अंदर एक बीमारी कॉज करता है दैट इज कॉल्ड स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। ये सब कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस है जो हमारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इसलिए ये मैं आप लोग को अच्छे से क्लियरली बता रही हूँ। द थर्ड वन इज सीलिएटेड प्रोटोजोआ, सीलिएटेड प्रोटोजोआ, ओके। सीलिएटेड प्रोटोजोआ में एक मोस्ट कॉमन नाम है जो आप लोग सब जानते होंगे, पारामीशियम, ओके, पारामीशियम। दीज आर एक्वाटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स एक्चुअली प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, इसमें थाउजेंड्स ऑफ सीलिया मौजूद होते हैं, ओके। पारामीशियम, इसमें क्या होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं फॉर मूवमेंट, ओके। और ये भी एक यूनिसेलुलर प्रोटिस्टा है जिसे हम लोग प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। और इसमें हमारा बहुत मतलब इसका भी कोई काम है, द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट, ठीक है। ये भी कुछ हमारे अंदर बीमारी ही फैलाती है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए। नेक्स्टली हम लोग करेंगे द लास्ट वन, स्पोरोजोअन्स। स्पोरोजोअन्स कौन से प्रोटिस्टाज हैं, ये वो प्रोटिस्टाज हैं जो कि हम लोगों ने अभी लास्टली पढ़ा था दैट इज प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। ये कैसा है, इट इंक्लूड्स डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम विच कॉजेज मलेरिया, अ डिजीज विच हैज़ अ स्टेगनिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। ये स्पोरोजोअन्स क्या है कि ये वो प्रोटोजोआ है, ये वो प्रोटिस्टा है जो स्पोर फॉर्मेशन करता है, एडवर्स कंडीशन में भी ये जीवित रह सकता है, ये काफ़ी सालों तक जीवित रह सकता है, ओके। और ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है हमारे लिए, ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि ये ह्यूमन पॉपुलेशन में बीमारी देता है, ओके। वो बीमारी काफ़ी ज़्यादा मतलब फैल सकती है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शस होती है वो बीमारी, दैट इज़ कॉल्ड मलेरिया, ओके। मलेरिया के बारे में मैंने अभी आपको बताया था, स्लाइम मोल्ड के टॉपिक में बताया था। प्लाज्मोडियम इज द एग्जाम्पल, और ये प्लाज्मोडियम क्यों खतरनाक है, क्योंकि ये एडवर्स कंडीशन में भी अपना जीवन बचा सकता है, काफ़ी सालों तक जीवित रह सकता है, ओके। क्यों, क्योंकि इसमें एंडोस्पोरिक स्पोर फॉर्मेशन होता रहता है। जब इसको लाइक कंडीशन मिलता है, जब इसको एडेप्टिव कंडीशन मिलता है तो ये क्या करता है कि आराम से स्पोर्स को निकाल करके पूरे वातावरण में फैल सकता है, ओके। और फिर ये अपना डेवलपमेंट आसानी से कर सकता है। तो इस तरह से हमने जाना प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआज कितने तरह के थे, एमीबोएड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोअन्स, ओके। सबका एग्जाम्पल्स आप लोगों ने क्लियरली कर लिया, हर एक क्वेश्चन हमारा एकदम से क्लियर हो सकता है फ्रॉम द नीट क्वेश्चंस, ओके। नेक्स्टली हम लोगों ने अपना प्रोटिस्टा का आगे का टॉपिक्स भी कंप्लीट कर लिया, यूग्लिनोइड्स एंड स्लाइम मोड्स। तो यहाँ पे हमारा प्रोटिस्टा कंप्लीट हुआ, ऑल द प्रोटिस्टाज, इवन वो प्लांट्स लाइक हैं या एनिमल लाइक है, हम लोगों ने फिनिश कर लिया, ओके। नेक्स्टली अब हम लोग इसी का कंटिन्यूएशन करेंगे। प्रोटिस्टा के बाद हमारा आता है द फंगस विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर अस। फंगस में कई सारे टर्म्स आपको मिलेंगे, उसे भी हम लोग इसी तरह से थोड़े थोड़े करके
ख़त्म करेंगे। ओके, तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।